Today there were three articles basically belongs to polity. One जो पब्लिक सर्वेंट वाला इशू है, बेसिकली एमएलएज पब्लिक सर्वेंट नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है. सो द केस ये था कि जो फॉर्मर एमएलए को उन्नाव रेप केस में जो कन्विक्शन हुई थी ट्रायल कोर्ट से, वो पॉक्सो के अंडर हुई थी. तो पॉक्सो में जो डेफिनेशन उन्होंने यूज किया था वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का डेफिनेशन यूज किया था कि उसके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल सर्वेंट की डेफिनेशन यूज हुई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है जजमेंट में, आईपीसी को यूज किया उन्होंने. उनके अकॉर्डिंगली पॉक्सो अलाउ करता है पब्लिक सर्वेंट डेफिनेशन यूज करने के लिए आईपीसी, सीआरपीसी या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को. तो इसी का बैकग्राउंड देते हुए कोर्ट ने जजमेंट को रिवर्स किया है. हालांकि फॉर्मर एमएलए इज राइट नाउ स्टिल इन जेल. ये दो केसेस थे उनके ऊपर, एक वो कस्टोडियल डेथ वाला और एक तो नौ रेप केस का तो था ही. एंड आफ्टर दैट एक एडिटोरियल है इलेक्शन फंडिंग का. कॉन्टेक्स्ट ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में बीजेपी को, रूलिंग पार्टी को 85% पॉलिटिकल फंडिंग हुई है. सो इट्स क्लियरली लेवल प्लेइंग फील्ड को अंडरमाइन किया जा रहा है. मतलब लेवल फाइनेंशियल प्लेइंग फील्ड नहीं है. हालांकि राइटर इसमें बैकग्राउंड भी देते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पहले जो सिस्टम था ओपेक कैश ट्रांसफ़र का और इलेक्टोरल ट्रस्ट के थ्रू जो डोनेशन का सिस्टम था, उसमें ज़्यादातर कैश ट्रांसफ़र्स ही होते थे और बहुत मैसिव करप्शन था एंड कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. वो तो 18 जजमेंट जब आता है, ईडीआर जजमेंट, तो उसके बाद आइडेंटिटीज़ रिवील होती हैं. बट बिफोर 23 तक और बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में बीजेपी को 51% ही है डोनेशन. सो ये जो मैसिव जंप हुआ है वो 2024 में ही हुआ है. अब इसमें स्ट्रॉन्ग देखो, मेन ये है कि कंसर्न ये है कि ज़्यादा फंडिंग होगी तो नैरेटिव सेट करने के लिए उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं रूलिंग पार्टी के पास. एंड देयर कैंडिडेट कैन आल्सो स्पेंड मोर. तो इसी पे स्टेट फंडिंग की भी उसमें जिक्र है कि स्टेट फंडिंग भी एक ऑप्शन है. हालांकि ये एक अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है. एआरसी ने रिकमेंड किया हुआ है शायद. एंड देन वी हैव हायर एजुकेशन बिल, अभी जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान करके इंट्रोड्यूस किया गया है.